शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल भाइयों, आज का कार्यक्रम गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद नचिकेता को यम द्वारा बताए गए पर ब्रह्म का रहस्य की चर्चा करेंगे। आज युगात 5123 विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रात्रि 9:24 तक। तत्पश्चात दसवीं तिथि तदनुसार 18 जुलाई 2021 दिन रविवार है। आज स्वाति नक्षत्र रात्रि 10:10 तक। तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र है। आज राहु काल दिन के 4:49 से संध्या 6:29 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा तुला राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय आज सुबह 5:18 पर हो रहा है और सूर्यास्त सायं 6:42 पर। दिशाशूल आज रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर दही का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त आज दिन के 11:37 से दिन के 12:31 तक रहेगा। अमृतकाल दिन के 3:50 से सायं 5:22 तक रहेगा। 20/7/21 मंगलवार को देवशयनी एकादशी व्रत है। 7/7 चतुर्मास का प्रारंभ होगा। 24/7/21 शनिवार को गुरु पूर्णिमा व्रत है और 25/7/21 रविवार से श्रावण मास का प्रारंभ होगा। इस बार श्रावण मास में 4 सोमवारी व्रत पड़ रहे हैं। 26/7/21, 2/8/21, 9/8/21 और 16/8/21। ये था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज आपका दिन शुभ रहने वाला है। घर में धार्मिक आयोजन होने की संभावना बनी हुई है। लाभ के संकेत हैं। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है। कामों में सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, नई शुरुआत के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। मिथुन राशि, आज आप थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का स्मरण करें, शांति मिलेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल होगी। सुख के साधन जुटेंगे। प्रसन्नता बनी रहेगी। किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है। कर्क राशि, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता प्रदान करेगी। परिवार में स्थिति ठीक रहेगी। खर्च ज़्यादा होने की संभावना बनी हुई है। वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सिंह राशि, आमदनी अच्छी होने के योग हैं। कैरियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रभु का स्मरण करें, सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्र से मुलाकात की संभावना है। कन्या राशि, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। लेन देन में सावधानी बरतें। संतान के प्रति चिंता कम होगी। नई योजना बना सकते हैं। आज आप प्रसन्न रहेंगे। तुला राशि, आज आपका दिन थोड़ा बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की यात्राओं से बचने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। परिजनों का सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना श्रेयस्कर होगा। विवाद से बचने का प्रयास करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धनु राशि, तनाव से बचने का प्रयास करें। तबीयत खराब होने के आसार हैं। धन संबंधी मामले में विवेक से काम लें। सफलता मिलेगी। धन लाभ के भी संकेत हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मकर राशि, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। सोच समझकर फैसला लेना अच्छा होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से कार्य पूरे होंगे। कुंभ राशि, आज का दिन आनंद में गुजरेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। व्यावसायिक, आर्थिक एवं धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी। धन लाभ के संकेत हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मीन राशि, आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। घरेलू तनाव दूर होंगे। तनाव से बचने का प्रयास करें। खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। ये था आज का राशिफल। अब आइए यम द्वारा बताए गए नचिकेता को पर ब्रह्म के गुण रहस्य की जानकारी आगे बताते हैं। मृत्यु के देवता यम नचिकेता को बता रहे हैं। चैतन्य और अज पर ब्रह्म का नगर 11 द्वारों वाला है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, नाभि, गुदा, जनेंद्रिय और ब्रह्मरंध्र,
शरीर के ये 11 छिद्र ही 11 द्वार हैं। इस परमेश्वर का निष्ठापूर्वक ध्यान अनुष्ठान करने वाला जीव कभी शोक नहीं करता और शरीर के स्थित रहते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यही वह परब्रह्म है। वह जीवात्मा या परब्रह्म प्रकाशित है। वही अंतरिक्ष में स्थित वसु है। घरों में होने वाला अतिथि भी वही है। यज्ञ वेदिका पर स्थित अग्नि और आहुति प्रदान करने वाला होता भी वही है। मनुष्यों में श्रेष्ठ देव पितृ आदि रूपों में भी वही प्रतिष्ठित है। वही सत्य और आकाश में भी निवास करने वाला है। जल, पर्वत, पृथ्वी और सत्कर्मों में प्रकट होने वाला वही परम सत्य है। जो ब्रह्म प्राण तत्व को ऊर्ध्वगामी करता है, वह अपान वायु को अधोगामी करता है। हृदय के मध्य स्थित उस वामन यानी भजन करने योग्य की सभी देवगण उपासना करते हैं। शरीर में स्थित एक देह से दूसरे देह में गमन करने के स्वभाव वाला यह जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे में मृत्योपरांत चला जाता है, तब क्या शेष रहता है? यही वह ब्रह्म है। हे गौतम नचिकेता, कोई भी मरण धर्मा प्राणी न प्राण की शक्ति से और न ही अपान की शक्ति से जीवित रहता है, वरन उसे जीवन प्रदान करने वाला कोई अलग ही तत्व है, जिसके आश्रय में प्राण और अपान ये दोनों ही रहते हैं। यमराज का कथन है कि हे गौतम वंशीय नचिकेता, अब मैं तुम्हें उस नित्य सनातन पर ब्रह्म का रहस्य बतलाऊंगा तथा यह भी वर्णन करूंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अर्थात वह कहाँ जाता है। अपने अपने कर्म और शास्त्राध्ययन के अनुसार प्राप्त हुए भाव के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं, अन्य कितने ही अपने कर्मानुसार स्थावर तत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, पर्वत आदि जड़ योनियों में भी जाते हैं। समस्त जीवों के कर्मानुसार उनके निमित्त भोगों का निर्माण और व्यवस्था करने वाला परम ब्रह्म परमात्मा सबको सो जाने पर भी जागृत रहता है। वही विशुद्ध तत्व पर ब्रह्म अविनाशी कहलाता है, जिसे कोई लांघ नहीं सकता है और समस्त लोग उसका आश्रय ग्रहण किए हैं। वही वह पर ब्रह्म है। अब यम यह समझाते हैं कि परमात्मा की तरह अग्नि आदि तत्व भी अलिप्त रहकर भी विश्व रूप बन जाते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर प्रत्येक आधारभूत वस्तु के अनुरूप हो जाता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित अंतरात्मा यानी ब्रह्म एक होने पर भी अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है, वही उनके बाहर भी है। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट वायु एक होता हुआ भी प्रत्येक रूप के अनुसार अर्थात विभिन्न वस्तुओं के संयोग से भिन्न भिन्न शक्ति युक्त प्रतीत होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में विद्यमान परमात्मा एक होने पर भी विभिन्न रूप वाला प्रतीत होता है, वही उनके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का चक्षु रूप सूर्य प्राणियों के चक्षुओं से उत्पन्न होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों में आत्मा रूप में स्थित परमेश्वर उन जीवों के दुख क्लेश आदि से लिप्त नहीं होता। सब भूतों के अंतर में, भूतों यानी प्राणियों के अंतर में रहकर भी वह बाहर ही विराजमान रहता है। समस्त शरीरधारियों में अंतरात्मा के रूप में निवास करने वाला तथा सबको वश में रखने वाला परब्रह्म एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेता है। जो विद्वान सदैव अपने अंतःकरण में स्थित उस पर ब्रह्म के दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं प्राप्त होता। जो समस्त चैतन्यों में चैतन्य और नित्यों में भी नित्य है, जो एकाकी होते हुए समस्त जीवों के कर्मानुसार उनका फल प्रदाता है, उस आत्मस्थ परमेश्वर का बुद्धिमान जन निरंतर दर्शन करते रहते हैं। ऐसे मेधावी पुरुष ही शाश्वत शांति प्रदान करते हैं, दूसरे नहीं कर पाते। उस अनिर्वचनीय आनंद को ही विद्वत जन ब्रह्म मानते हैं। उस पर ब्रह्म को किस तरह जाना जाए? क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है अथवा अनुभव से जानने योग्य है? वहाँ यानी ब्रह्म के निकट न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारागण, न विद्युत ही प्रकाशित होता है। फिर लौकिक अग्नि किस प्रकार प्रकाशित हो सकती है? उसके परब्रह्म के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण जगत उसके ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब इसके आगे
जो जड़ मूल शाखाओं में किस तरह से परमात्मा निवास करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।